खुदा की मेज पर दावत मोहब्बत। शायरबानी सिर्फ एक रस्म नहीं, ये एक जिंदा तजर्बा है। ये वो लम्हा है जब आसमान जमीन को छूता है, जब गुनहगार इंसान अपने निजात दहिंदा के कदमों में झुक कर कहता है, खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे ना छोड़ा। ये मुकद्दस खिदमत हमें तीन बातें सिखाती है। आजिज़ी, क्योंकि खुदा ने इंसान के पांव धोए। कुर्बानी, क्योंकि उसने खुद को तोड़ दिया ताकि हम जिए। उम्मीद, वो फिर आने वाला है। मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबको सलाम। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। आज की जो बाइबल स्टडी गाइड है वो शायरबानी पर है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, जरूर देखिएगा कि इसमें क्या क्या होता है और कौन सी रस्मात अदा की जाती हैं। आजिज़ी की रस्म, पांव धोना। यूहन्ना की इंजील में जब यीशु मसीह ने शायरबानी की तो 13वें बाब की 13वीं और 14वीं आयत में बड़ी अहम बात लिखी है। तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं पास। जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी किया करो। सो रूहानी नुक्ता नजर जो यहां पर है वो है कि ये सिर्फ जाहिरी अमल नहीं बल्कि दिल की सफाई और रिश्तों की बहाली का लम्हा है। जहां गरूर टूटता है वहां खुदा की हाजुरी उतरती है। ये याद दिलाता है कि मसीह की बादशाही में अजमत खिदमत में है। अमली जो सबक है किसी को माफ करना उसके पांव धोने जैसा है। आजिज़ी में झुकना खुदा के सामने बुलंद होना है। शायरबानी सलीब की यादगार है। लूका के इंजील 22वें बाब की 19वीं 20वीं आयत में लिखा है, फिर उसने रोटी और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। रूहानी नुक्ता नजर जो यहां पर है, रोटी मसीह के जिस्म की अलामत है जो तोड़ा गया ताकि हम मुकम्मल हों, और अंगूर का रस मसीह के खून की लामत जो बहाया गया ताकि हम पाक हों। शायरबानी हमें याद दिलाती है कि निजात फजल से है, अमल से नहीं। अमली काम जो करने के लिए है, हर बार जब हम रोटी और रस लेते हैं हम ऐलान करते हैं, मैं निजात याफ्ता हूं क्योंकि उसने मुझे खरीद लिया है। तीसरी बात, यादगार और ऐलान, माजी, हाल और मुस्तकबिल का संगम। पहला करंथियों उसके 11वें बाब की 26वीं आयत में लिखा है कि जब तक यीशु ना आए इसी तरह तुमने यीशु मसीह की याद में करना है। रूहानी नुक्ता नजर जो है, शायरबानी हमें सलीब की कुर्बानी की याद दिलाती है। माजी और मसीह की वापसी की उम्मीद जगाती है। मुस्तकबिल, ये हमारी जिंदगी में ईमान का नया अहद बनाती है। अमली सबक जो है, जब हम शायरबानी में शिरकत करते हैं हम दुनिया को दिखाते हैं कि हम उसके आने के मुंतजर हैं। हालेलुया, क्या ही खूबसूरत बात है। जब हम इस रस्म में शामिल होते हैं तो हम ऐलान करते हैं शिरकत से पहले की तैयारी। पहला करंथियों उसके 11वें बाब की 28वीं आयत में लिखा है, आदमी अपने आप को परखे और इसी तरह रोटी खाए और प्याला पिए। जो रूहानी नुक्ता नजर है, शिरकत से पहले खुद का जायजा लेना जरूरी है। आया कि मैं इस रस्म में शामिल हो सकता हूं या नहीं। जायजा लेने से मुराद ये कि आपने अपने आप को पाक करना है। जिस तरह बुजुर्ग मूसा के दौर में खुदा ने कहा कि तुम इस्राएलियों को कहो कि वो अपने आप को पाक करें और तीसरे दिन मैं
पहाड़ पर आपको मिलूंगा, क्योंकि ये भी एक मुलाकात है। दिल में अगर रंजिश, हसद या नाफरमानी है, उसे खुदा के कदमों में रख लो। शायरबानी सफाई, माफी और रूहानी बहाली का लम्हा है। जब आप शायरबानी में दाखिल होते हैं तो आप रूहानी तौर पर अपने आप को मजबूत करते हैं। हर कम्युनियन सर्विस में सबसे पहले अपने दिल में ये दुआ करो, ऐ खुदा मेरे दिल को साफ कर ताकि मैं तेरे हजूर पाक दिल से आ सकूं। सबके लिए दावत है। खुदा की मेज पर सब बराबर हैं। यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब की 37वीं आयत में लिखा है, जो कोई मेरे पास आता है मैं उसे हरगिज ना निकाल दूंगा। रूहानी नुक्ता नजर जो है, खुदावंद की मेज खुली दावत है सबके लिए जो ईमान रखते हैं। आमीन। रूहानी नुक्ता नजर ये भी है कि ये कलीसिया की नहीं बल्कि खुदा की मेज है। यहाँ कोई अमीर या गरीब नहीं, सब खुदा के बेटे और बेटियां हैं। जो अमली काम यहाँ पर करने को मिलता है, कभी किसी को मत रोकना जो ईमान से आना चाहे। मसीह के दरवाजे हर दिल के लिए खुले हैं। गैर हाजिर अरकान फजल जो महदूद नहीं। मत्ती 28वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है, देखो दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हो। रूहानी नुक्ता नजर, खुदा का फजल जगह से महदूद नहीं। जो बीमार हैं या चर्च में नहीं आ सकते, उन तक भी खुदा की बरकत पहुंचती है। शायरबानी घर या हस्पताल में भी उतनी ही मुकद्दस है जितनी कि कलीसिया में। अमली काम उन अरकान को याद रखो जो शामिल नहीं हो सकते, उनके लिए दुआ करो, उन्हें खुदा की मोहब्बत महसूस करवाओ। शायरबानी खुदा की हजूरी का लम्हा, जब कलीसिया खामोशी से झुकती है, रोटी टूटती है, प्याला गिरता है, तब आसमान बोलता है, ये मेरा बदन है, ये मेरा खून है, ये मेरी मोहब्बत है। हर बार जब तुम शायरबानी में शिरकत होते हो, तुम्हारा ईमान ताजा होता है, तुम्हारी उम्मीद जिंदा होती है। तुम खुदा के साथ अपने अहद मोहब्बत की तजदीद करते हो। चंद एक गौर फिक्र के लिए सवाल हैं। क्या मैं शायरबानी को दिल की सफाई और ईमान की ताजगी के तौर पर लेता हूँ? दूसरा सवाल, क्या मेरी जिंदगी सलीब की शुक्रगुजारी से भरी है? तीसरा सवाल, क्या मैं उन्हें माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख दिया? चौथा सवाल, क्या मसीह यीशु की आमद का इंतजार हकीकी उम्मीद से कर रहा हूं? पांचवा, क्या मैं चर्च के उन अफराद के लिए दुआ करता हूं जो शामिल नहीं हो सकते? आए खुदा के हाजुर झुकें और दुआ करते हैं। ऐ अब्दी खुदा, तेरा शुक्र हो कि तूने हमें अपनी मोहब्बत की मेज पर बुलाया। हमारे दिलों में गरूर, नफरत और रंजिश दूर कर हमें आजिज बना, खादम बना, ताकि हम तेरी कुर्बानी की गवाही अपने अमल से दें। हमें वफादार रख तब तक तू वापस ना आए। यीशु के नाम में आमीन।